चले तो आगे बढ़े हैं। और हमने जो है अभी तक क्या किया है, 3 स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक। यानी 3 स्ट्रक्चर को अभी तक हम पढ़ चुके हैं। यानी कल जो हमने चर्चा की थी वो इंटरोगेटिव पार्ट की चर्चा की कि आगे सिंपल प्रेजेंट में इंटरोगेटिव पार्ट मतलब कैसे बनाएंगे हम हैं। और इंटरोगेटिव में भी हमने बताया तुमको 2 पार्ट होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप। तो हमने जो सीखा वो यस नो टाइप, और यस नो टाइप का मतलब है जिसमें क्या होता है, कन्फर्मेशन होता है, जिसमें हम कन्फर्म करते हैं। ऐसे मतलब सेंटेंसेस होंगे जो। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको जो देखने को मिलेगा वो सबसे पहले एचवी देखने को मिलेगा, और हिंदी में बात करें तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा है, ऐसा कुछ तुमको होता है। चलिए तो भैया आगे बढ़ते हैं और सेकंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सीखेंगे इंटरोगेटिव ही, लेकिन सेकंड पार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम सीखेंगे सेकंड पार्ट जिसमें हम बात करेंगे डबल टाइप की, डबल टाइप। और अगर डबल टाइप की हम बात करें तो डबल टाइप की बात करें तो आपको बताया था कि डबल टाइप का मतलब है जिसमें आपका क्वेश्चन होगा, ठीक, जिसमें आपका मतलब प्रश्न होगा। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ तरीके से होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस टाइम वर्ड प्लस एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, यानी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। स्पीकिंग क्लास में पहुंच के चलो, कोई नहीं, ग्राउंड वाली क्लास में रहो, ठीक है। चलिए जी, तो यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, इस तरीके से आपको मतलब देखने के लिए मिलेगा, ठीक। और यानी आपके अंदर कुछ नहीं है, जो आपका स्ट्रक्चर होता है इंटरोगेटिव का यस नो टाइप वाला, बस उसमें ये क्वेश्चन वर्ड नहीं होता, ठीक। चलिए जी, तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं कैसे देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बारे में कई बार हमने चर्चा कर ली, ठीक है। बाकी एग्जांपल देखेंगे और बनाएंगे उनको। जैसे तुम क्यों देर से आते हो, तो तुम मतलब क्यों देर से आते हो भैया। हालांकि इसका सही फ्रेमिंग क्या होगा, तुम देर से क्यों आते हो, ठीक है। सही फ्रेमिंग इसका ये होगा, तुम देर से क्यों आते हो। अभी सेंटेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है, बनाने के लिए। तो कोई नई बात नहीं है, मैंने तुमको बताया सबसे पहले करना है आपको पहचान, ठीक है। तो और पहचान कैसे करना है हालांकि मैं सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो सिंपल प्रेजेंट का पार्ट है इसी में ही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई क्या करना है, कैसे पहचान करना है। बाकी आगे मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। बाकी एक बार हिंट दिया करूँगा, एक बार बता दे, उसके बाद दोहराऊंगा नहीं। जो चल रहा है पार्ट उसी के सेंटेंस बनाएंगे, सीधी सी बात है। तो ठीक है, मान लीजिएगा तुम देर से क्यों आते हो, इंटरोगेशन मार्क मिला, हमको पता चल गया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पर इंटरोगेटिव में भी 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, यस नो टाइप और डबल टाइप। हमको देखना है कौन सा टाइप है, तो शुरू में जाइए और क्या शब्द मिल रहा है, तो यस नो टाइप होगा, नहीं है तो दूसरा वाला टाइप होगा। इसका मतलब दूसरा वाला टाइप है तो क्या करना है, जो क्वेश्चन वर्ड दिया है उसको तलाशो, वो कहाँ है आखिरकार। तो मैंने तुमको सारे क्वेश्चन वर्ड दिखा दिए, ठीक है। उनमें से कोई एक मिलेगा तो देखो उनमें से क्या मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ठीक है। उनमें से क्या मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ठीक। जैसे आप हिंदी की सामान्य भाषा में अपने बोलचाल में आप करते भी क्यों गए थे यहाँ, कहाँ गए, कैसे गए, क्यों गए, कब गए, ये सब करते हो ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करते हो ना, उनसे भी उन शब्दों से ऐसे शब्द मिलेंगे हिंदी में देखने के लिए, ठीक। तो क्यों और क्यों की इंग्लिश तुमको मैंने बता दिया था क्या होता है, वाई। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहता है स्ट्रक्चर एचवी लाइए। एचवी लाने के लिए डू डैश एचवी है, डू डैश एचवी है तो डू में से डैश में से क्या आना चाहिए, डू आना चाहिए। वाई बिकॉज यहाँ पर हम जो लेकर के आएंगे वो यू लेकर के आएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो डू आएगा इसके हिसाब से। वाई बिकॉज यू क्या है आपका प्लूरल है, तो वह भी क्या लेगा, यानी एचवी जो वाव आएगी वो भी आपकी प्लूरल आएगी। तो वाई डू यू, अब क्या है आना, ठीक है। आना क्या होता है काम, और जी देर से तो लेट, तो वाई डू कम लेट, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और देख लो तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। अब तुम्हारे पास कितने रुपए हैं भाई, है तो इसके मैं क्या करना है, सेंटेंस को चेक करो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। और ये देखना है कि भाई कौन सा, मान लीजिएगा पार्ट है तो क्या तो नहीं लगा है, तो दूसरा वाला पार्ट है, डबल टाइप है, ठीक। सिंपल प्रेजेंट में ही है। तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, है आपको दिखा रहा है कि प्रेजेंट है,
ठीक है। सब्जेक्ट आपका डूअर है, वो भी दिखा रहा है कि सिंपल प्रेजेंट ही है। पहचान कैसे करना है ये सब मैंने बता दिया, ठीक। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसमें इंटरोगेशन मार्क लगा है, बीच में कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड होगा, तो इसमें देखो क्या लगा है, कितने। मैंने बताया था कितने के लिए आपका क्या होता है, हाउ मेनी, ठीक है। हाउ मेनी और हाउ मच दोनों का मतलब कितने और कितना होता है। लेकिन याद रखना जहाँ इनके, और मैंने ये कहा था इनके साथ कोई ना कोई आपका नाउन लगा होगा, कोई ना कोई नेम होगा। तो देखो नेम क्या आ रहा है, रुपये आ रहा है। तो ये बताइएगा रुपये को गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते, गिन सकते हो ना, 1 2 3 4 करके। तो ये बताइए हाउ मेनी लगेगा कि हाउ मच लगेगा, हाउ मेनी लगेगा, हाउ मच, हाउ मेनी लगेगा ना। मैंने बताया था हाउ मेनी का इस्तेमाल आप करना जहाँ काउंटिंग नाउन आए तुम्हारा काउंटेबल हो, ठीक है। अनकाउंटेबल हो तो उसके लिए हाउ मच का इस्तेमाल करना है। तो इसलिए हाउ मेनी पहले ले आएंगे, हाउ मेनी, और इसके साथ कोई ना कोई मैंने कहा था नाउन आएगा, तो हाउ मेनी रुपीज, और इसके बाद एच बी आना है। क्वेश्चन वर्ड आ गया एच बी, तो क्या आना चाहिए, डू आना चाहिए, यू, और अब पास होना। तो पास मतलब क्या, रखना। मैंने बताया था रखने के लिए क्या हुआ है, बोलो किसी को कोई आपत्ति हो तो, ठीक, क्लियर। चलिए, अरे ये नंबर 3 कर दिया, नंबर 2 दिया नहीं, नंबर 3 कर दिया। चलो 3 देखो भाई, वह उसे मिलने के लिए कहा जाता है। तो वह उसे मिलने के लिए कहा जाता है। तो इंटरव्यू मार्क लगा है, बनाना चालू कर दो। ये देख लो क्वेश्चन वर्ड भी आ गया। तो वेयर, अब इसके हिसाब से डज आना चाहिए, एचवी। स्ट्रक्चर यही कहता है, वेयर डज ही, ठीक। उसके बाद क्या है, जाने की बात आ रही है, तो भाई गो, ठीक है, वेयर डज ही गो। अब क्या करने के लिए, मिलने के लिए। तो भाई ये टारगेट हो गया, तो टारगेट है 2 लगाओ, टू मीट, ठीक, टू मीट। और 2 किस लिए भी आ रहा है, इसलिए भी आ रहा है, सुन लो कि दूसरा वर्ब आ गया, क्योंकि मिलना भी क्या है, एक वर्ब है ना, एक वर्ब है, ठीक। अच्छा, जब एक वर्ब है तो क्यों ना भैया इसको हम सीधा मीट ही लिख दें, 2 लगाने की जरूरत क्या है इसके पहले। तो सुन लीजिए, मैंने बताया था देखो सेंटेंस में मेन वर्ब आपको एक ही मिलेगी, ठीक है। मेन वर्ब जो आपको मिलेगी वो एक ही मिलेगी, एक से ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक। तो इसलिए एक बार मेन वर्ब आ गई, तो दोबारा लगाने की जरूरत क्या है, तो इसलिए इसको हमको बनाना पड़ेगा इन्फिनेटिव, ठीक है। तो इन्फिनेटिव आपका मतलब किसका काम नहीं करती है, किसका काम नहीं करती, वो मतलब मेन वर्ब का काम नहीं करती जो इन्फिनेटिव होती है, ठीक। तो 2 + B1 इन्फिनेटिव होता है, वो सब पढ़ा दिया था जब आपको सब्जेक्ट पढ़ाया था, याद हो तो, ठीक। तो वेयर डज ही गो टू मीट, और किसके लिए, वही उसे, तो हिम। बोलो किसी को कोई आपत्ति है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि रेगुलर जाए, जो यूट्यूब देख रहे हैं उसको छोड़ देते हैं, उनको मैं टाइम दे रहा हूँ। चलिए तो लिख लिया है, चलिए तो जी आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से जो है आप चौथा वाला पार्ट भी आप मतलब बना लेंगे, इस तरीके से सेंटेंस आपको मिले तो आप कर लेंगे उनको, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो मेनली है, सब में आपके लागू होंगे, और आप आराम से इनको मतलब क्या सेंटेंस को आप बना पाओगे, ठीक। क्या करना, पहचान करना है, एच भी आपको पता होना चाहिए, ठीक, एम भी आपको पता होना चाहिए, प्लस आपको स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। 4 स्ट्रक्चर जो सबके लिए इस्तेमाल होंगे, हर जगह लागू होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ नहीं लागू होंगे, ठीक है। मेनली 4 स्ट्रक्चर हैं आपके, बाकी कुछ अलग होते हैं हट करके, ठीक है। तो वो सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए जी बात करें कुछ हटके, और हटके क्या, एडवांस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। एडवांस स्ट्रक्चर कैसे होंगे भैया आपके, मैंने बताया था कुछ स्ट्रक्चर आप एडवांस में पढ़ेंगे, बाकी बेसिक 4 होंगे आपके। तो अरे क्या नहीं गया, तो एडवांस स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, या सीधा वर्ब नहीं, सीधा करेगा सब्जेक्ट प्लस या वर्ब को ही मान लो, चलो सब्जेक्ट प्लस वर्ब
और प्लस हाउ टू और प्लस V1, ठीक, और प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हाउ टू, ठीक, और प्लस आपका V1 और प्लस अदर वर्ड। इस तरीके से भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जो आपका होगा सिंपल प्रेजेंट में, ठीक। कैसे, जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा, मैं कार चलाना जानता हूँ। अब मैं कार चलाना जानता हूँ, ठीक, तो मैं कार चलाना जानता हूँ, तो भाई सबसे पहले बनाना है तो आपको पहचान कर लेना, पहचान कैसे करना वो सब बता दिया, ठीक है, बाबा नहीं बताऊंगा। तो आई, ठीक, उसके बाद जानते हैं जी, तो जानते हैं जानना होता है आपका नो, और नो का कौन सा फॉर्म आएगा, V1 की V5, V1 आएगा, V5 V1 आएगा, बिकॉज V1 क्या है आपका प्लूरल है, तो वह भी प्लूरल यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वह भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा, तो चलिए नो आएगा, तो आई नो, ठीक है, आई नो। अब ये स्ट्रक्चर लागू होगा जब यानी वर्ब नो की बात होगी, तो स्ट्रक्चर ये वाला लागू होगा, हाउ टू प्लस V1 प्लस वर्ब, ये लागू होगा, ठीक है। ये क्या है आपका इन्फिनिटिव है, ये याद रखना, ये मेन वर्ब नहीं है, इन्फिनिटिव है, मेन वर्ब एक ही होगी, मेन वर्ब क्या है, ये है, ठीक। तो आई नो, और उसके बाद जो भी चीज, जिस चीज में भी मतलब आप एबिलिटी रखते हैं, ठीक है, जिस चीज में भी आप अपना एबिलिटी रखते हैं, योग्यता रखते हैं, तो उस केस में हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं। जिस चीज को आप जानते हैं तो वहां पर हाउ टू लगाते हैं। तो आई नो हाउ टू, और क्या करना जी, क्या करना जी, कार चलाना, तो ड्राइव द कार। बोलो किसी को कोई दिक्कत, आई नो हाउ टू ड्राइव द कार, यानी मैं कार चलाना जानता हूँ जी, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास ये एबिलिटी है, ये योग्यता है, तो उस केस में जो है हम जिस चीज में निपुणता रखते हैं, ठीक है, एबिलिटी रखते हैं, उस केस में हम हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं। तो आई नो हाउ टू ड्राइव द कार। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो आप, आई नो भाई मैं जानता हूँ, हाउ टू ड्राइव द कार, कार को कैसे मतलब चलाते हैं, ठीक है, कार को कैसे चलाते हैं ये चीज मैं जानता हूँ, यानी इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपने आगे देख लो, और क्या तुम बाइक चलाना जानते हो, क्या तुम बाइक चलाना जानते हो, तो क्या तुम बाइक चलाना जानते हो, तो सबसे पहले एच भी आएगा, क्या आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले यू के हिसाब से क्या आएगा, डू आएगा, उसके बाद यू आएगा, डू यू, उसके बाद नो, डू नो, उसके बाद हाउ टू, ठीक है, हाउ टू आ गया भाई, क्या आप जानते हो, तो डू यू नो, है तो क्लियर। अब बाइक चलाने के बाद तो भाई हाउ टू राइड द बाइक, ठीक, ड्राइव मान लीजिएगा फोर व्हीलर के लगा देंगे, राइड अपने बाइक के लिए लगा देंगे, तो राइड द बाइक। बोलो मुझे कोई दिक्कत, इस तरीके से आप मतलब बना सकते हैं सेंटेंसेस को, ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि 2-4 सेंटेंस आप यहाँ भी इसको पहले लिख लो, 2-4 सेंटेंस बना के दिखा दो, ठीक है, टाइम बचे तो मैं चाहता पहले से लिख लो, जो यूट्यूब देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चले जो लिख लिया है, आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से जो है मैं चाहता हूँ 2-4 सेंटेंस बना दो, लिखिए जल्दी से। क्या उसे अंग्रेजी बोलना आता है, क्या उसे अंग्रेजी बोलना आता है, क्या उसे अंग्रेजी बोलना आता है, क्या उसे अंग्रेजी बोलना आता है। आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना पैसा है। तुम उसे क्यों परेशान करते हो, तुम उसे क्यों परेशान करते हो, तुम उसे क्यों परेशान करते हो।
और लिख लो वह कितने बजे आता है, वह कितने बजे आता है, वह कितने बजे आता है। तो बनाइए जल्दी से, जो यूट्यूब देख रहे हैं उन्होंने भी लिखा होगा तो बनाओ भाई, ठीक है। टाइम जरा आपको बनाइए। चलिए तो बना लिए हैं? यस सर। बना लिए ना? यस सर। तो बोलो जरा पहला सेंटेंस क्या था तुम्हारा? क्या उसे अंग्रेजी बोलना आता है? क्या उसे अंग्रेजी बोलना आता है? तो डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। करेक्ट बना कि नहीं बना? यस पीछे सही बना? नहीं बना? क्या दिक्कत है? क्या बनाया बोलो, क्या बनाया बोलो? कुछ भी नहीं बनाया है? अरे कुछ भी नहीं बनाओ तो इसका क्या बोला भाई? कुछ तो बनाओ ना, सही बनाओ गलत बनाओ, कुछ तो बनाओ। स्ट्रक्चर पता है ना कौन सा वाला लगेगा? तीसरा वाला लगेगा, एच भी पहला आएगा। डज क्योंकि ही आ रहा है, तो डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट बोलो आपके पास कितना पैसा है? आपके पास कितना पैसा है? तो हाउ मेनी रुपीज? हाउ मच मनी, ठीक है। हाउ मच मनी डू यू हैव। हाउ मच है आएगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि मनी को गिन नहीं सकते। पैसा मतलब मनी, तो यहाँ पर मतलब पैसे का मतलब क्या? मनी, और मनी को आप गिन नहीं सकते। कभी किया आपने 1 मनी 2 मनी 4 मनी? भाई मुझे 5 मनी दे दी, मुझे 5 मनी की जरूरत है। 5 रुपए की तो जरूरत हो सकती है, पर 5 मनी की जरूरत होगी। क्या समझे? ठीक है, 5 मनी नहीं बोला जाता, 5 रुपए बोला जाता है। तो हाउ मच मनी डू यू हैव। आगे बढ़ो। तुम उसे परेशान क्यों करते हो? तुम उसे परेशान क्यों करते हो? तो व्हाई डू यू अनॉय हिम। व्हाई डू यू अनॉय हिम। आगे बोलो वह कितने बजे आता है? वह कितने बजे आता है? तो व्हाट टाइम डज ही कम। क्लियर? यस सर। तो बेहद सिंपल है, ठीक है। और ये मैं बेसिक आपसे बता रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस एडवांस में भी होगी, चिंता ना करो, ठीक है। ये बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक चल रहा है। हाँ चलिए दूसरा, आपके पास कितने पैसे हैं इसे बोलना। आपके पास कितने पैसे हैं? हाउ मच मनी डू यू हैव। यहाँ पर हम हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे, वाई बिकॉज मनी ना आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप गिन नहीं सकते। कभी नहीं कि आपने 1 मनी 2 मनी, मेरे पास 10 मनी है, बताओ तुम्हारे पास कितनी मनी है? कभी करा नहीं। पैसे तो कह सकते हो 10 रुपये है मेरे पास, 4 रुपये 5 रुपये जो कुछ कह सकते हो, बट 5 मनी 6 मनी 10 मनी कभी नहीं कहा होगा। मुझे 10 मनी दे दो, मुझे 10 मनी की जरूरत है, कभी कहा 10 मनी? ठीक है, तो क्योंकि ऐसी कोई नाग मनी की भी जरूरत नहीं पड़ती तुमको, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे। और जो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं फ्रेंडों के साथ शेयर करो, डेली बेस तो आप देख ही रहे हो, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो। सेंटेंस बोला घर के लिए? यस सर। सेंटेंस टाइम इजाजत नहीं दे रहा है। चलो तो लिख लो, चलो जल्दी से लिखो, तो जल्दी लिखिएगा घर के सेंटेंस। सर लिखिए, क्या तुम कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हो? 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 आगे लिखना है, वह दिन में कितनी बार चाय पीता है? 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 आगे लिखना है, क्या उसे खेलना नहीं आता है? क्या उसे खेलना नहीं आता है? क्या उसे खेलना नहीं आता है? जॉब करने के लिए हाँ ये अच्छा सेंटेंस की फ्रेमिंग गलत हो जाएगी। जरा लिखिए, तुम जॉब करने के लिए कैसे जाते हो? तुम जॉब करने के लिए कैसे जाते हो? तुम जॉब करने के लिए कैसे जाते हो? मैं डेली आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैं डेली आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तुम यह सब क्यों भूल जाते हो? तुम यह सब क्यों भूल जाते हो?
ठीक है, तो ये बना के लाना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं फ्रेंडों के साथ शेयर करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, जैसा भी लगे कमेंट करो। ठीक है, अच्छा लगे क्या बेकार लगे बताओ, कुछ सजेशन है तो फिर से कुछ अच्छा करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग और कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।